अगर तुम अपने आप को कुछ समय के लिए शीशे में देखना बंद कर दो, कुछ महीनों बाद जब तुम अपने आप को फिर से शीशे में देखोगे और तुम्हें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी प्रोसेस को अगर तुम कुछ सालों के लिए करो तो अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम कुछ सालों में एक मर्द जैसे दिखने लगोगे। लेकिन क्या सिर्फ एक मर्द जैसे दिखने से तुम एक मर्द बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ भी ना करो, शरीर तो अपने आप ही बढ़ता रहेगा, लेकिन अपने मन को विकसित नहीं किया तो जानवर के जानवर ही रह जाओगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम अपने आप को बदलने के फेवर में होते ही नहीं हैं। जरा गौर से देखो कि किस तरह तुम्हारा पूरा दिन गुजर जाता है। सुबह उठे तो रील चला लिया, और उससे मन भरा तो दोस्त चाहिए, और उससे मन भरा तो खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद फिर से मोबाइल चलाने लगे। ऐसे ही दिन, महीने और साल गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बस शरीर बढ़ता जाता है और हमारा मन वहीं के वहीं रहता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर तुम खुद नहीं बदले तो समय तुम्हें खुद बदलेगा, लेकिन जोरदार झटका देके। या तो तुम फेल हो सकते हो, या तुम्हारा ब्रेकअप हो सकता है, या तो कोई और बात। लेकिन किसी न किसी तरीके से जिंदगी तुम्हें झटका जरूर देगी, और जब जाके तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, और तब तुम कहोगे कि बहुत दुख महसूस हो रहा है, रोना आ रहा है। अब तुम उस दुख से भागने के लिए नशे की तरफ चले जाओ, या फिर दुख का सही इस्तेमाल करके लौंडे से मर्द बन जाओ। जब तुम बहुत सारा दर्द एक साथ सहन करते हो, तब तुम्हारे शरीर में एक आग उठती है जो तुमसे हर पल कहती है कि मुझे बदलना है, क्योंकि जो इस वक्त मैं बना हुआ हूँ उस दर्द के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए बदलते रहो, और तब तक बदलते रहो जब तक तुम वो नहीं बन जाते जो बनने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। हर पल अपने आप से यह कहना होगा कि मैं तब तक तोड़ूंगा जब तक मैं वो नहीं बन जाता जिसे कोई तोड़ न पाएगा। अगर तुम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हो जो अपने आप को बदलने का संकल्प ले चुका है, तो उसे तुम दो जगह पर पाओगे। या तो जिम में वर्कआउट करते पाओगे, या तो तुम्हें किसी स्टडी टेबल पर बहुत ही फोकस के साथ व्यक्ति पढ़ता हुआ दिखे। तो समझ जा कि यह वही है। इन लोगों को जरा गौर से देख लेना, क्योंकि तुम भी कुछ ऐसे ही हो जाने वाले हो। तुमने कभी ना कभी इनके बारे में ऐसा भी सोचा होगा कि इतना कोई कैसे पढ़ सकता है, या फिर वर्कआउट के साथ कंसिस्टेंट कैसे रह सकता है। जब अपने आप को बदलने की आग लगी होती है और जिंदगी हर पल तड़पा रही होती है, तब इंसान कुछ ऐसा ही हो जाता है। तुम्हें भी ऐसा ही हो जाना है, और जब तुम ऐसे हो जाओगे, जो तुम्हारे जैसा होगा वो तुम्हारे साथ हो जाएगा, और जो वैसे ही जिंदगी जीना चाहता है वो तुमसे अलग हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हें किसी को हटाने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ अपने आप होगा, क्योंकि जब तुम आग के जैसे चलने लग जाओगे तो तुम्हारे आसपास के मोम के पुतले अपने आप पिघलने लगेंगे। मुश्किल से एक दो दोस्त होंगे तुम्हारे, और उनसे भी बहुत कम मिल पाओगे, क्योंकि वो भी कहीं आग लगा रहे होंगे। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे होगे तो तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि पहले तुम झुंड का हिस्सा रहकर यह देख चुके हो कि तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने संकल्प बांध लिया है अपने आप को बदलने का। अब कोई तुम्हारे साथ चले या ना चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समय आ जाता है तुम्हें अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसा बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने का, कोई ऐसा काम करने का जिसको करते समय तुम इस दुनिया को भूल जाओ। इस रास्ते पे चलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम अपने आप में ही कंप्लीट होने लग जाते हो। तुम्हें खुशी पाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ना बंद हो जाती है। पहले तुम्हें सेटिस्फिकेशन के लिए 20 चीजों के पीछे भागना पड़ता था, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि तुम्हें बस कोई एक चीज चाहिए जो तुम्हें पूरे तरह से डुबा के रख दे। याद करो कि शुरुआत में मैंने कहा था कि जब व्यक्ति अपने आप को बदलने का संकल्प लेता है तो जिम में करता है या पढ़ाई से करता है। अब ध्यान से सुनो, वो दोनों ही काम शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो अंत नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें सेटिस्फिकेशन तब तक नहीं मिल सकती जब तक कोई काम अपने लिए कर रहे होगे। तुम्हें अपना स्वार्थ छोड़कर कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें समाज का फायदा हो रहा होगा। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, और जो निष्काम कर्म करता है वही असली मर्द क्या असली इंसान होता है।
सवाल आता है निष्काम कर्म क्या है, क्यों है, कैसे है। चिंता मत करो, अब अगली वीडियो में यही बताने वाला हूँ, एक ऐसा एग्जाम्पल लेके जो मेरा पर्सनल फेवरेट है।